ऐसी जगह होना चाहिए जो गाड़ी मोटरसाइकिल ना आवे, मोटरसाइकिल कोई कार आदि ना आवे, बार बार चूं चां होता रहता है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह कथा कराना चाहिए, है ना। और दूसरा शब्द में कहा गया है भागवत का गान। भागवत का गान बहुत सुंदर सुंदर गान करना चाहिए, सुंदर सुंदर भागवत का ज्ञान बांटना चाहिए, है ना। उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है? भगवान का ध्यान। क्या है? तीसरी 5 प्रकार के ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। तीसरा क्या है? ध्यान। ध्यान पूर्वक से कथा को श्रवण करना चाहिए, है ना। आप ऐसे नहीं करना चाहिए, आ गए हैं चलो भागवत में बैठ ही गए हैं चल दे, ऐसे नहीं, है ना। ध्यान देना चाहिए। और भागवत में कान, क्या है? कान। कौन सा कान? ये वाला कान, है ना। कान को लगाना चाहिए, किसमें? बॉक्स में नहीं, धुन में बैठ करके लगाना चाहिए और लगा करके ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और सुन करके जीवन में उतारना चाहिए उस कान। एक कान को लगाकर एक कथा श्रवण करना चाहिए, है ना। और तब ये 5 प्रकार जो करता है, भक्त करता है, ये भागवत को 100% फल प्राप्त करता है। क्या क्या है? श्रवण किए हैं ना, क्या क्या चीज है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? कहां पर करना चाहिए भागवत? कोई मंदिर हो, कोई नदी हो, कोई कहीं अच्छा धाम में करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? जल्दी बताइए, दूसरी चीज क्या बताए? व्यास जी महाराज जी का अच्छा सिंहासन होना चाहिए, वहां पर मोटरसाइकिल नहीं आना चाहिए। तीसरा गान, अच्छे अच्छे गान करना चाहिए, अच्छे अच्छे समझाना चाहिए, अच्छे अच्छे ज्ञान बांटना चाहिए। तीसरा। और चौथा क्या था? ज्ञान। अच्छा अच्छा ज्ञान बांटो, अच्छे अच्छे भागवत में अच्छे अच्छे चीज ला करके जोड़ करके बताओ, ज्ञान। और 5वां चीज कान। क्या? कान। कान को ध्यान लगा करके कथा श्रवण करना चाहिए। ये 5 चीज जो करेगा, ये भागवत उसके ऊपर कृपा करेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो जो वही करता है, ये भागवत भगवान उसके बहुत बहुत कृपा करते हैं, है ना। ऐसे एक दूसरे ऊपर मत देखा करो, अरे ये कर रहे तो कर रहे तो करने दो, ऐसे नहीं। उसको देखकर सीखो ना, ये कर रहा है उसको देखो और खुद करो। करके सोचो अरे कर रहा है इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं, खुद भी करना चाहिए, है ना। उसको सीख कहते हैं, सीखना चाहिए। तो अब आगे कहा गया, तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। अब 5 प्रकार बताया गया। हमको कर्म करना चाहिए। क्या कर्म करना चाहिए? हम लोग को पूजा पाठ करना चाहिए, करना चाहिए ना। भगवान 2 चीज में बहुत प्रसन्न होते हैं, 2 चीज में। क्या क्या चीज है? एक चंदन, मस्तक में चंदन, और दूसरा वंदन। जिसके माथे में चंदन होगा उसको ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा बरसाएंगे। किसके माथे में चंदन होना है। और दूसरा वंदन। कोई भी मंदिर हो वहां जाके प्रणाम जरूर करिए। ये मत सोचिए अरे हनुमान जी दूसरे हैं, ये हनुमान जी हम तो साक्षात मानते हैं, ये हनुमान जी नहीं। नहीं, रास्ते से निकल रहे हो, ये हनुमान जी देख ली तो प्रणाम कर लीजिए, रुक कर लीजिए। एक भक्त था, क्या होता था? एक हनुमान जी को मानता था, खूब मानता था और रोज पूजा करता था। अब क्या किया? अब कोई कोई होता है, जैसे आप यहाँ करते हो, अब भैया वहाँ करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दूसरे से मिलन हो जाता है। भैया बोलेंगे भैया मैं वहाँ करता हूँ, मेरा कार्य सफल हो जाता है।
और जो बंदा 2 साल यहाँ कर रहा है उसको क्या कर दिया, दोनों एक दूसरे बात कर लिए, अब बातचीत में भड़का दिया। बोलने लगे महाराज वहाँ तो अच्छा होता है, वहाँ मनोकामना हनुमान जी करते हैं। अब उस मन में क्या आ जाएगा, लोभ आ जाएगा। अरे जो ये भक्त है वहाँ पूजा करता है तो उसका मनोकामना पूरी होती है, अब मैं यहाँ करता हूँ तो नहीं होता। और जो दूसरा भक्त था यहाँ अच्छा सेवा करता था, उस भक्त ने छोड़ दिया। किसको, हनुमान जी को छोड़ दिया। बोले ना कि आज से यहाँ सेवा नहीं करूँगा, मेरे मनोकामना पूरी नहीं होती। अब ये भक्त क्या किया, जहाँ जो बताया था वहाँ जाने लगा, जहाँ वही दूसरा कोई बताया तो वहाँ जाने लगा सेवा करने, वहाँ भी सेवा करता जा। अब सोचिए यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग था, वहाँ जाने लगा। अब जैसे सेवा करता जाए करता जाए करता जाए, अब साल भर हो गया। और जो लोग उसको बोले थे भैया मनोकामना पूरी हुई थी तो कहने लगे भैया मेरा मनोकामना पूरी की थी, आपको तो पता नहीं, आप जैसे कैसे सेवा कर रहे हो। तो कहने की मतलब यही है, एक दूसरे की बात में नहीं आना चाहिए, है ना, एक दूसरे के बात में नहीं आना चाहिए। जैसे आप कर रहे हो वही चीज़ करो, है ना। अच्छा चीज़ पकड़ो ना, अच्छा चीज़ को पकड़ो, और जहाँ आप मन में रखे हो, वहाँ तन में रखे हो, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे जिस प्रकार से पत्थर को आप घर में रोज पूजा करेंगे, उस पत्थर में भगवान प्रकट हो जाएंगे, उसमें एक सुंदर से प्रकट हो जाएंगे। एक धन्ना जाट कथा आता है, उसको कथा कल श्रवण कराएंगे, आज नहीं, है ना, थोड़ी थोड़ी श्रवण कराना चाहिए। तो कहने का मतलब है जहाँ आपके सेवा बने, जैसे भी सेवा बने वहाँ जरूर सेवा करना चाहिए। और उस भक्त ने वहाँ सेवा किया, उसका मनोकामना नहीं हुई। इसीलिए जो भी अपने घर में रखे वहाँ भी सेवा करो, मंदिर भी जाते हो मंदिर भी जाना चाहिए, है ना। जहाँ भी कोई भी दर्शन हो वहाँ दर्शन जरूर करना चाहिए। अब सबको मानो, मानो सबको, और एक को इष्ट रखो। मानो सभी देवी देवताओं को, सबको मानो, काली माता रानी को मानो, दुर्गा माता रानी को मानो, सबको मानो, हनुमान जी को मानो, मानो सबका, और निंदा किसी मत करो। और एक इष्ट रखो। इष्ट मतलब, इष्ट मतलब एक प्रमुख मानते हो, है ना। प्रमुख मान लेते जो आप हनुमान जी को मानते हो, हनुमान जी मेन हमारे ही हैं, हनुमान जी जो भी करेंगे उसी को कृपा मानते हैं, है ना। हम तो बाकी बिहारी को मानते हैं, बाकी बिहारी जो भी होंगे उनको हमारे इष्ट हैं, और सबको मानते हैं, और इष्ट एक को रखते हैं, है ना। इसलिए इष्ट एक को रखो। ठाकुर जी क्या कहते हैं, हमारे ठाकुर जी क्या कहते हैं, अपने घर में तो रखो तो सही, मालिक बनाओ, मालिक नहीं बना पाते तो बालक बनाओ, है ना। मालिक बनाओ, और मालिक नहीं बनाते तो बालक बनाओ, अब बालक नहीं बनाते तो स्वामी बनाओ, स्वामी नहीं बनाते तो कोई काम करने वाला बनाओ, अब काम करने वाला नहीं बनाते तो चौकीदार तो बना लो तो सही, है, चौकीदार तो बना लो, है, चौकीदार तो बना लो। बलि महाराज जी क्या किए, बलि जी महाराज क्या किए, उनको जो सब इनके दरबार था सब लूट लिए, और उनके वरदान मांगा गया, क्या कहे, महाराज जब भी मैं अपने दरबार से निकलूं तो आपका दर्शन हो। और क्या मतलब हुआ, ये चौकीदार तो ही बना लिए हैं, उनके दरबार में 24 घंटे हमारे ठाकुर जी खड़े रहते, जब भी है निकलते तो इनको दर्शन होता, इसीलिए चौकीदार बना कर रखो। ठाकुर जी सब में प्रसन्न रहेंगे, बनाओ तो सही, आप बनाते नहीं, क्या कहते हो, अरे मूर्ति है, मूर्ति में तो सेवा किए और रख दी, ऐसा नहीं, उसको तो जैसे हम सेवा करते, जैसे स्नान करते हैं, जैसे भैया को देखो, हाँ हमारे जितेंद्र भैया जी का, है ना, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, कितने सजा के रखते हैं, ऐसी ही सेवा करते रहना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। नहीं बनता है, जिससे बनता उससे पूछो, पूछो तो सही, पूछने से आपका हक नहीं जीत लेगा, आपको बताएगा वही चीज जो ये करता है ना। सोचो मेरे को बहुत खुशी हुआ, YouTube चैनल चल रहा है ना, सब देश विदेश देख रहे हैं। हमारे जितेंद्र भैया जी वृंदावन गए थे, वहाँ से एक पोशाक लाए थे, हाँ
बस एक पोशाक लाए थे, भैया बता रहे हैं, और उस पोशाक को ले करके बहुत सारा पोशाक बना लिए, और कितना धन्य है। और किसके कृपा है? बांके बिहारी कृपा है, गोपाल जी की कृपा है। बस एक पोशाक ला करके उसी को डिजाइन देख देख करके अब भजन कर करके कितने सुंदर पोशाक बना दिए, आपके सामने विराजमान है। हा? हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, साक्षात आपके सामने विराजमान है ठाकुर जी। हाँ, वही ठाकुर जी देखिए कितने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, मुकुट बना लेते हैं। किसके कृपा है? बांके बिहारी कृपा की। ऐसी ही आप खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। करोगे भगवान आपके ऊपर कृपा करेगा। अब आपसे नहीं बनता ना, तभी बना कर रहेगा, आपको बना रखेगा, बना करके अपना चरण में लगा ही लेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान मंदिर जहां भी हो वहां जाना चाहिए। और आगे कहते हैं भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, जितने बार भी आप ले सको। कोई धाम में तीर्थ करना चाहिए, क्या किया? धर्म करो, है ना। कोई मंदिर में जाओ, कोई नहीं धाम में जाओ, वृंदावन धाम जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, कहीं धाम में जाना चाहिए, वहां दर्शन करना चाहिए। वहां दर्शन करके आओ तो, और कोई भी धाम में जाओ तो परिक्रमा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिक्रमा। कोई भी धाम में जाओगे तो परिक्रमा ही मिलेगा, वहां का परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करने से मात्र से सब तीर्थ का आपको पुण्य मिल जाता है। जैसे गिरिराज जी जाएंगे, गिरिराज जी में 22 किलोमीटर का है, 7 कोस का परिक्रमा है, वहां करोगे पूरा तीर्थ धाम। कहते हैं जो गोवर्धन का परिक्रमा नहीं कर पाता है, गोवर्धन का परिक्रमा नहीं कर पाता है, तो हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, वहां का मंदिर का 4 परिक्रमा करने मात्र से गोवर्धन परिक्रमा माना जाता है। ये कौन सा मंदिर है? राधा दामोदर। क्या है? कौन सा? राधा दामोदर। वहाँ अभी भी शिला है, अभी जाएंगे, अब देखेंगे, जो भी भक्त नहीं गए हैं वहाँ का अभी तक शिला है। और शिला का अर्थ मैं बता रहा हूँ। जो एक महात्मा जी थे, अपना उम्र पूरा बिता दिए, किसके में? भगवान के चरण में, भजन करके परिक्रमा करते हुए, और उम्र पूरा बिता दिए। रोज परिक्रमा करते गोवर्धन का, रोज उनका नियम था परिक्रमा करना ही करना है, रोज करते। अब जैसे इसका उम्र होता गया, अब करते जा रहे हैं। अब जैसे उम्र पास आता गया, बुजुर्ग हो गए, और जैसे बुजुर्ग हुए अब चलना नहीं आता, चल नहीं सके। तभी ये बुजुर्ग हुए, तभी चलते थे। तब इनको एक स्वप्न दिया भगवान, बोलने लगे, हे प्रभु आप परिक्रमा मत करो, बस आप घर में रह करके भजन करो, खूब। क्या करो? भजन करो। मेरा नाम लेने मात्र से आपका भजन और परिक्रमा मात्र से अब दर्शन हो जाएगा। ये महात्मा जी क्या करते? बात को नहीं माने, स्वप्न को बात नहीं माने, ये तभी परिक्रमा करता रहा। अब जैसे इसको उम्र आया, ये परिक्रमा करते जाए, और जैसे कर रहे थे उसके सामने एक छोटा सा बालक भगवान साक्षात अपने नीचे आए, और जैसे आए तो उनको दर्शन दिए, और जैसे दर्शन दिए तो उनको एक शिला दिया। क्या दिया? शिला। और शिला दिया तो कहने लगे उस शिला को अपने घर पर लेकर जाओ और उसको परिक्रमा करना। किसका? 4 बार परिक्रमा करना। जो शिला आप दर्शन किए होंगे उस शिला का 4 बार परिक्रमा करना, उस शिले के गोवर्धन का परिक्रमा माना जाएगा। और उस महात्मा जी शिला को लेकर के अपने घर में प्रस्थान किए। अब जैसे कुटिया में प्रस्थान किए तो परिक्रमा किए,
और जैसे परिक्रमा करते उसका मन भी रहा, है ना। और जैसे ही करते जाए ये साक्षात भगवान का दर्शन कर लिए, और जैसे दर्शन किए उनको भगवान उनको आशीर्वाद प्राप्त किए, वो अपने चरण में लगा लिए। वही शिला वृंदावन में राधा दामोदर में वही शिला रखा है। अब दर्शन किए होंगे सभी लोग, वो उसमें शिला का 4 परिक्रमा करने मात्र से गोवर्धन परिक्रमा माना जाता है। गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर पाता जो भक्त, उसके लिए है, और जो लोग कर लेते हैं उसके लिए नहीं है भाई, है ना। ये लोग आलसी कर लेते हैं, अरे भाई पास में है इसके लिए नहीं, जो लोग नहीं कर पाते उसके लिए है। और जो लोग शक्ति है, अच्छा पहलवान है, उनके लिए तो गोवर्धन है, उनका दर्शन करिए, है ना, उसके लिए नहीं है। राधा दामोदर, आप वृंदावन कभी जाएंगे वहाँ देखिएगा, वहाँ दर्शन करिएगा राधा दामोदर का, बहुत अच्छा दृष्ट है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवस्तत्त्वा समागमन्। तब क्या हुआ, परीक्षित जी को, महाराज जी को 7 दिन शराब मिला, 7 दिवस से मरने का शराब हो गया, है ना। अब भाई 7 दिन में सबको मरना है, मरोगे कि नहीं मरोगे। अमर कौन खा के आया है? कोई खाया है क्या अमर? अमर कथा कौन सुना है? कोई सुना है? कोई नहीं सुना है? तो परीक्षित जी महाराज जी को 7 दिवस में मृत्यु कर लिखा गया, और 7 दिवस में सबको ही जाना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, फिर रवि, है ना। 7 दिवस में ही सातों को 7 दिन में कहीं कहीं कोई सी दिन में जाना ही है ना। जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। अब कोई भी नहीं जाएगा तो भाई अलग बात है ना। ये लिख कर लाए होगे। तो परीक्षित जी महाराज जी को 7 दिवस में मरने का शराप मिला। अब परीक्षित जी महाराज जी उदास हो गए। आप जैसे भ्रमित हुए, आप उनको भाई 7 दिन, अब जिसको आप लोग को मिल जाए, अरे 7 दिन मरने का आपको शराब मिला है, आपके खुश हो गए? खुश हो गए? खुश हो गए कि नहीं हो गए? हो गए? कोई नहीं होगा। वो क्या किया, परीक्षित जी महाराज जी तन्मय है, कोई किसी का टेंशन नहीं है। अब ये भ्रमित हुए तो वहां पर सुखदेव जी महाराज जी विराजमान। अब सुखदेव जी पहुंचे। अब जैसे सुखदेव जी महाराज जी पहुंचे तो परीक्षित जी को देखे। अब परीक्षित जी महाराज जी बताए 7 दिवस तक मृत्यु है दिखाया। सुखदेव जी महाराज जी कहे, अरे ये संसार में लोग आए हैं, सबको जाना है, एक दिन जाना है। तो सुखदेव जी महाराज जी उसको कथा श्रवण कराने लगे। क्या कराने लगे? कथा। अब जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने लगे, और देवता लोगों को दूत आ गए, हाँ, भगवान लोग आ गए, उनके सभी लोग आए। अब जैसे ही सुखदेव जी महाराज जी कथा श्रवण करा रहे थे, वहां पर पहुंचे तो ये लोग क्या लेके आए थे? अमृत कलश लेके आए थे। क्यों लोग? देवता लोग कलश अमृत लेके आए। अब सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। अब आए तो कहने लगे, हे प्रभु, जो आप उनको भागवत अमृत पान करा रहे हैं, उस भागवत अमृत को हमको पान करा दें, और जो देवता लोग से अमृत लेके आए हैं उसको आप उनको पिला दो। जो परीक्षित जी उसको परम लोक धाम चले जाएगा। हाँ, तो कहने लगे, हे प्रभु, आप परीक्षित जी पूछने लगे, देख लीजिए किसको पीना है? भागवत जी अमृत पीना है, कौन सा अमृत पीना है? अब कहने लगे, प्रभु आप देखिए, जो भगवान का अमृत आया है, इसको तो फिर जन्म होना है, फिर जन्म होना है। अब भागवत अमृत जो पी लेगा ये दोबारा जन्म नहीं रहेगा। तो देख लो, परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु जो आप भागवत अमृत पान कराएं। तो जो सुखदेव जी महाराज जी थे उसको धिक्कार दिए। किसको? किसको धिक्कारे? देवता लोगों को। बोलने लगे, अरे तुम तो मणि के सामने तो कांच के
अब भाई कांच और मणि कितना अंतर है, हैं? जो भागवत है क्या है, मणि है, और ये लोग लेके आए क्या है, कांच है। मणि के सामने कांच के टुकड़ा करोगे तो क्या सम्मान होगा, हाँ? उस देवता लोग को धिक्कार दिए, उसको अमृत पान नहीं करवाए, भागवत अमृत पान। अब देवता लोग नाराज हो गए, और जैसे देवता लोग नाराज हुए तो कहाँ आए, ब्रह्मा जी के पास। बोलने लगे हे प्रभु, जो नीचे सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज जी को कथामृत रसपान करा रहे हैं, ये क्या है, कौन सा कथा है, हमको धिक्कार दिए, हमको श्रवण कराने के लिए मना कर दिए, ये क्या चीज है। अब देवता लोग नाराज हो गए, बोलने लगे अरे, अब ब्रह्मा जी बोलने लगे रुको तो सही, क्या चीज देख लिया जाएगा बाद में। अब जो अब परीक्षित जी महाराज जी को कथा श्रवण कराए, अब जैसे ही 7 दिन में कथा श्रवण कराए तो सुखदेव जी महाराज बोलने लगे क्या मरोगे क्या, भगवान बोले, परीक्षित जी बोले महाराज जी हम कहाँ मरेंगे, अभी संसार में भगवान के चरण में गए परीक्षित जी, है ना, कहाँ गए, परीक्षित के पास गए। अब जैसे ही विमान आया, किसके लिए, परीक्षित के लिए। अब जैसे विमान में होकर जा रहे थे तो ब्रह्मा सभी लोग देवता लोग देखे, अरे देखो तो सही विमान में कौन जा रहा है, देखो तो सही विमान में कौन जा रहा है। देवता लोग कह रहे थे प्रभु, जो सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं वही परीक्षित जी महाराज जी जा रहे हैं। ब्रह्मा जी चकित हो गए, अरे ये कैसा है भाई भागवत, कैसा है भागवत, उसको अमृत पान करने मात्र से भगवान आकर के उनको अपने चरण में लगा लिए, कैसा है। तो ब्रह्मा जी चकित हुए, तो ब्रह्मा जी आए, सब वेद पुराण को एक पल्ले में रखे, हर धर्म वेद पुराण सब चीज एक पल्ले में रख दिए, और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत को रख दिए। आप जैसे उठाए लघुन्यानि जातानि घोरवेणम इदम, आप जैसे ही उठाए पल्ला को, अब जैसे पल्ला को उठाए और जो वेद सार जो पुराण थे एक पल्ले में पूरा रख दिए, वो पल्ला क्या हो गया, वो क्या हो गया। अब जो एक तरफ भागवत को रख दिए तो क्या हुआ, भागवत वजन था, क्या हुआ, जो वजन होता क्या होता है, नीचे होता ऊपर होता है। जो पल्ला होता है वजन को रखोगे, एक तरफ वजन को रख दोगे, अब एक को कम वजन को रखोगे और उसको उठाओगे तो क्या होगा, वजन वाले ऊपर होगा, वजन वाला ऊपर होगा, क्या होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा ना। हमारे क्या हुआ, पूरा एक पल्ले में भागवत सार रख दिया, वेद पुराण रख दिया, ये पूरा भागवत क्या हुआ, ऊपर उड़ गए, और जो श्रीमद् भागवत एक तरफ पल्ले में था नीचे नीचे रह गए। इसमें कहते हैं साक्षात भगवान इसमें विराजमान है, इसीलिए हमारे भागवत जी वजन स्वरूप है ना, क्या है भागवत। अब सब वेद सारे ऊपर हो गए, हाँ, पूरा वेद जो पुराण थे ये सब ऊपर हो गए, अब भागवत जी नीचे पल्ले हो गए, तो भागवत जी मेन है। अब ब्रह्मा जी देखे तो चकित हुए, भैया तो कुछ नहीं, जो हमारे भागवत है ना उस पन्ने में एक एक भगवान का अक्षर है, इनका हमारे शरीर, हमारे ठाकुर जी का शरीर है। भाई जो ठाकुर जी का एक तरफ रख दोगे और जो मनुष्य को एक तरफ रखोगे तो वजन तो होगा कि नहीं होगा, है, ये हमारे साक्षात है, ये हमारे भागवत 17 पुराण, हमारे वेद व्यास जी महाराज जी पूरा पुराण बनाए, वेद बनाए, 4 वेद बनाए और पुराण बनाए, तो 17 पुराण बना दिए। तब उनके मन में भी मन में ये नहीं था अरे क्या हुआ होगा क्या नहीं होगा, तो उसको आकाशवाणी हुआ, कहने लगे व्यास जी महाराज आप भागवत सार बनाओ, क्या भागवत इस संसार के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग के लिए, इसीलिए भागवत जी अपने हाथ से अक्षर से
एक एक अक्षर से भागवत की कृपा से और भगवान की कृपा से इस भागवत में एक एक अक्षर में भगवान का स्वरूप माना गया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते भागवत जी ऐसे हैं, ऐसे नहीं हैं। भागवत जी साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप माना गया है। जैसे ठाकुर जी को उठा के लेके जाते हैं ना, ये ठाकुर जी अलग हैं, ये तो साक्षात हैं, है ना, इसमें ही विराजमान हैं। इसीलिए अब ब्रह्मा जी चकित हुए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे भाई कुछ तो कारण है, इसीलिए हम लोग को धिक्कार दिए। इसीलिए देवता लोगों को भागवत सुनने के लिए धिक्कार दिए। देवता लोगों को कथा नहीं श्रवण किए, वो आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कौन अच्छा है? आप लोग अच्छे हैं, देवता लोग अच्छे थे हैं? आप लोग अच्छे हो ना, इसीलिए कथा श्रवण करो, कथा श्रवण करते ही रहना चाहिए। एक मैया आई थी, कथा श्रवण करने आती थी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप लोग जैसे शांत बैठे हो ना, जैसे शांति से बैठे, कुछ बोलते नहीं हो, है ना। एक मैया थी, मैया क्या करती, बैठी बैठी कथा सुनते रहती, और कथा सुनती और जैसे लास्ट होता चले जाती। अब उसके साथ एक लेडीज आती थी, अब कथा सुनने आती थी, अब ये कथा में ध्यान नहीं देती थी। ये क्या करती है, बस एक दूसरे को देखती है, एक दूसरे को देती है, बस काम चल देती। और जैसे जयकारा देती, जयकारा करते तो भाई राधे राधे कहते ही हैं ना, राधे राधे तो कहते ही। ये लेडीज़ क्या करती, एक कंगन ली थी, सोने कंगन पहनी हुई थी, है ना, सोने का कंगन पहनी हुई थी भाई, ये लंबे लंबा नए सोने कंगन ली थी। ये कथा श्रवण करने रोज आती थी। अब आती तो महाराज जी बोलते राधे, है ना, जैसे आप लोग राधे राधे नहीं बोलते, ये तो लेडीज बोलती थी, राधे बोलते थे। जैसे महाराज जी राधे बोलते तो ये राधे कैसे करती, राधे राधे कहते ना, जैसे कंगन हिलता है ना, एक कंगन हिलता, तो एक कंगन हिलता। अब रोज आती, अब जितना दिन, छठवां दिन तक आई, और छठवां दिन तक इसको कोई ध्यान नहीं दिया, उसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। भाई कंगन देखे भाई सोने का है, कोई तो बोले तो अच्छा है, कोई तो बोले तो अच्छा है, कोई ध्यान नहीं दी। जैसे सातवां दिन हुआ, जैसे हवन भंडारा हुआ, ये अपने घर गई, आंगन में आपकी तरफ क्या बोलते हैं, पैरा ना, पैरा बोलते हैं ना, भूसा, ये भूसा रखी थी, ये अपने घर में जाकर आग लगा दी। क्या लगा दी, आग। अब आग लगा के क्या क्या कहने लगी, बाहर निकल के बोलो बचाओ बचाओ बचाओ। एक कंगन को हिला हिला के दिखाती, कंगन को हिला हिला के दिखाती। उसकी पड़ोसी एक लेडीज आई, हे बहना कितनी सुंदर कंगन पहनी है, कहाँ ली है? अरे दारी के, पहले नहीं बोल देती, कथा में जाती थी पहले नहीं बोल देती कितनी सुंदर है, पहले बोल देती आग क्यों लगाती अपने घर में, हाँ आग क्यों लगाती, पहले बोल देती तो। उसके मतलब आप भी लोग हो, है ना, इसीलिए आप लोग भी कंगन कल से पहन के आना। इसे आप लोग राधे राधे बोलते नहीं हो, आज कंगन पहने नहीं होगे, है ना, इसीलिए कल से कंगन पहन के आना। कल राधे राधे तो बोलोगे ना, दिखाओगे सबको, दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, दिखाना कल से पहन के। हम लोग तो बोलते नहीं हो, है ना, राधे राधे। इसीलिए लेडीज अपने घर में आग लगा दी। असुरु बोलती ये आग नहीं लगाती, उसको गाली बकने लगी, हरी बहना तू पहले बता देते मैं आग क्यों लगाती। ये तो बहन सोचने लगे रे ये पगली है, क्या कहने लगी, ये तो पगली है, तो मैं पहले बोल देती भाई इसका तो बच जाता घर। ये तो इसीलिए एक दूसरे के लिए अपने भलाई के लिए सोचते हैं, कोई तो कहे तो सही, इसीलिए लोग आते हैं। कोई तो कहे अरे साड़ी बहुत सुंदर बहना, हाँ कहाँ से ली है, वहां तो चले, एक दूसरे को देखने आते है ना। कथा तो कम सुनेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, अरे दुपट्टा कहाँ से लिए बहना, चूड़ी देखेंगे, चूड़ी कितना ली बहना, ये सब यही बातचीत होता है। और घर में नहीं होता है, घर में तो काम होता है, घर में काम होता है। अब पंडाल में क्या होता है, महाराज जी तो कथा सुना रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं,
और सुन भी रहे, बात भी कर रहे हैं, है ना। इसीलिए नहीं करना चाहिए। सब लोग से निवेदन है, कल कंगन पहन के आइएगा, तभी सब लोगों का हाथ ऊपर दिखेगा। देखिए, जो ताली हाथ बजाता है, जो हाथ ताली बजाता है, उसका हस्तरेखा बदलता है, कहते हैं, है ना। आप लोगों को हस्तरेखा बदलना है कि नहीं बदलना है? आप लोग क्या करते हो? कोई पंडित आ गया, जैसे हमारे आचार्य जी आ गए, क्या कहोगे? महाराज जी देखना हमारे हस्तरेखा कितना अच्छा है, कहोगे कि नहीं कहोगे? हमारे परिवार में हम कैसे रहेंगे? और उसको बोल दो अच्छा पढ़ाई वढ़ाई है और नौकरी लग जाएगा, एक नौकरी पढ़ाई छोड़ देगा, नौकरी लग जाएगा क्या? हाँ भाई, जो पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, अब पंडित कह देगा तुम्हारे सरकारी नौकरी लग जाएगा, ये लग जाएगा? लग जाएगा? नहीं लगेगा। कर्म करो, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा ना। तो परीक्षित जी महाराज जी भगवान में धाम पहुंचे। आइए एक छोटा सा भजन के बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग ताली सेवा करते हुए सुंदर सुंदर भाव, है ना। क्यों मुझको सताए हो, क्यों मुझको सताए, क्यों मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल खो गया। क्यों मुझको सताए हो, कोई मुझको सताए, क्यों मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल खो गया, कन्हैया मेरा दिल खो गया, कन्हैया मेरा दिल खो गया। राधे सूरत मोहिनी तेरी अदाएं हैं, तिरछी निगाहें दिल पे तीर चलाए हैं। सावली सूरत मोहन तेरी अदाएं हैं, तिरछी निगाहें दिल पे तीर चलाए हैं। देखो जरा देखो क्या हाल है, हाल बड़ा बेहाल है। देखो जरा देखो क्या हाल है, हाल बड़ा बेहाल है। कुछ समझ न आए मेरे सपनों में आए, तुम जाओ जरा ढूंढ के लाओ। कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया। क्यों मुझको सताए हो, हरि बोल। हमने तुमसे ऐसा रिश्ता जोड़ा है, अपना सब कुछ तेरे खातिर छोड़ा है। हमने तुमसे ऐसा रिश्ता जोड़ा है, अपना सब कुछ तेरे खा
खातिर छोड़ा है। देखो जरा देखो क्या हाल है, हाल बड़ा बेहाल है। देखो जरा देखो क्या हाल है, हाल बड़ा बेहाल है। कुछ समझ ना आए मेरे सपनों में आए, तुम जाओ जरा ढूंढ के लाओ, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया। क्यों मुझको सताए हो, क्यों मुझको सताए, क्यों मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, कन्हैया मेरा दिल ले गया, 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 कन्हैया मेरा दिल ले गया। बुलबा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे तो बोल लिया करो मैया, है ना? राधे राधे तो बोल लिया करो, ये तो कल से बुलाएंगे नहीं राधे, है ना? एकदा हि विशालायं चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगतं समायतं ददृशो तत्र नारदम्। एक बार श्री बद्रीनारायण धाम में चारों भैया सनकादिक सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे, है ना? वहाँ सत्संग के लिए इच्छा से भ्रमण कर रहे थे कि अचानक से श्री नारद जी को देखे। नारद जी महाराज जी वहाँ से भ्रमण कर रहे थे, जैसे ही उनको देखे कहने लगे, कथम ब्रह्मण्डिन मुखाकृतश्चक्रो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्रश्चो गमनं तव। हे नारद, अरे आपका जो मुखारबिंद है उदास जैसे क्यों लग रहा है भाई? और संत लोग उदास क्यों होते हैं भाई? हाँ, नारद जी को उदास क्यों है? भ्रमण करना है तो नारद जी वहां से भ्रमण करते रहे। अब संतों लोग के पास क्या रहता है? कुछ नहीं, बस उनके पास तो भजन है, राधा का महिमा है, राधा को ही जानते हैं। हाँ, तो उसके पास एक ही चीज धन है। क्या धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो हरि बोल। सभी ताली सेवा करते हुए आशीर्वाद। परम धन
राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत के पास क्या धन है? संत के पास कौन सा धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। क्या धन राधा है? राधा महिमा धन है। महात्मा जी के पास कुछ चीज नहीं है। क्या धन है? राधा का महिमा का राधे 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 वही धन है। तुम नारद जी महाराज भ्रमित क्यों हैं भाई? उदास क्यों लग रहे हैं? सनकादिक लोग पूछें, चारों भैया पूछें भाई उदास क्यों लग रहे हो? तो नारद जी कहने लगे नोचितम वद कारणम। तो नारद जी महाराज जी कहने लगे प्रभु मैं हर जगह गया, हर जगह काशी गया, गोदावरी गया, केदारनाथ गया, बद्रीनाथ धाम गया, सब धाम गया। सब धाम में गया तो मन विचलित ही, मन कहीं नहीं लग रहा है। हाँ, मन कहीं नहीं लग रहा है तो कहाँ लगेगा? तो हर जगह जा रहे हैं तो हर जगह संसार में भ्रमित हैं, सब गृहस्थी में फंसे हुए हैं। सभी लोग गृहस्थी में फंसे हुए हैं। एक आश्रम में गए, वहाँ भी 4 बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, आश्रम भी जा रहे तो वहाँ भी 4 बच्चे खेल रहे हैं, है ना। सब धाम में गए, कोई कोई कहीं कहीं, कोई कहीं कहीं, मेरा मन नहीं लगा तो मेरा मन उदास लग रहा, उदास हूँ तो कहाँ जाना चाहिए? तो मैं वही मेरा मन लगे, जहाँ मेरा मन लगे वहीं जाना चाहिए। तो कहने लगे पाखंड निरतः संतो, सब जगह पाखंड हो गए हैं। पाखंड निरंतो संतो, तो सब जगह पाखंड फैल गए हैं, सब जगह गृहस्थी बसे हुए हैं, गृहस्थी है। हाँ, तो कहाँ जाना चाहिए? जो पाप ही खंड है उसे कहते हैं पाखंड। जो पाप भरा हुआ था ना, ये कोई भी हो, जहाँ भी पाप भरा है उसको क्या कहते हैं? पाखंड, है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या कहते हैं? पाखंड, है ना। उसके लिए पाप का घड़ा बन गया हो, पाप का घड़ा भर गया होगा, उसको ही पाखंड कहा जाता है। अब भाई आप लोग भजन करते हैं, आप लोग सब भाई हमारे नगरवासी सभी भजन करते हैं, ये कैसे पाखंड होंगे भाई? जो भजन करता है, जो पूजा करता है और जो मन तन लगा करके भगवान का नाम गुणगान लेता है, वे पाखंड नहीं होता है। जो भी मेरे भक्त हैं, जो भी श्रोतागण हैं, YouTube चैनल जहाँ भी जो श्रवण कर रहे हैं, जो भी भगवान के चरण में लगे रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं और जहाँ भी भागवत श्रवण करते हैं, ये पाखंड तो हो नहीं सकता। और जो नहीं करता वही पाखंड होता है।
पाप का खंड भर जाए, उसी को कहते हैं पाखंड। अब आप लोग तो भजन करते हैं ना, वो भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो कहाँ भरेगा? इसलिए नहीं भरेगा। और जो भरता तो भगवान उसको निकाल देते हैं। इसीलिए भजन खूब किया करो, है ना, भजन खूब किया करो। तुम नारद जी महाराज जी कहाँ पहुँचे? वृंदावन धाम। अब जैसे ही वृंदावन धाम पहुँचे, उनका मन लगा। इसीलिए कहते हैं जो भी मेरे भक्त जाते हैं वृंदावन धाम, उसको आने की इच्छा नहीं करता है। आप लोगों को इच्छा नहीं करेगा। आप लोग जाओगे ना वृंदावन, जाओगे तो इच्छा नहीं करेगा बिलासपुर आने में? आओगे कि नहीं आओगे? जाओगे? हाँ जाओगे? किसको किसको जाना? मैं तो लेके जाऊंगा। जाओगे? हम तो लेके चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खूब भजन करो, खूब भजन कर करके, कीर्तन करके अपने पास पाप को नहीं आना देना, पाप को पास में भटकने नहीं देना, दूर रख दो। और जैसे पूजा करोगे, और जैसे पाठ करोगे, जैसे भागवत पंडाल बैठोगे, पाप नहीं आता। और जैसे कोरोना भी नहीं आएगा। यहाँ भी भागवत में पंडाल में बैठे रहोगे ना, पास में कोरोना भी नहीं भटकेगा। कोरोना तो बाहर बाहर भटकता है। कोरोना और पाप दोनों तो बराबर है। कोरोना और पाप क्या है? कोरोना किसको होता है? पाप वाले को ही लगता है। कोरोना किसको लगता है? पाप वाले को। अब भक्त के पास कोई कोरोना आएगा? कोई भटकेगा नहीं, ये दूर से देख के चल देगा। कोरोना डरता है, कोरोना दूर हो जाता है ना। इसीलिए कोरोना से दूर बचने के लिए भागवत करवाना ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए खूब भजन करो। आप जैसे ही नारद जी महाराज जी वहाँ विराजमान हुए, कहाँ? वृंदावन धाम पहुँचे, उनके मन लग गया। आप जैसे ही वहाँ भ्रमण कर रहे थे, और जैसे भ्रमण करते करते जमुना जी गए, वहाँ एक लेडीज बैठी हुई थी। तरुणी प्रभुतांगे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लाभार दंपतो नाम च कल्कना। आज के डेट में क्या हो गया जानते हो? ये कलयुग हो गया है। क्या हो गया है? कलयुग। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, है ना, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दीवार कौन बिगाड़ता है? जो दीवार होता है घर का, दीवार कौन बिगाड़ता है? आरव। आरव मतलब, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आप लोग के लिए फायदा के लिए है। आपके घर के दीवार कौन बिगाड़ता है? हमारे ब्रिज के भाषा है, घर की दीवार कौन बिगाड़ता है? आरव। आरव मतलब पड़ोसी। आपकी दीवार को कौन बिगाड़ेगा? पड़ोसी बिगाड़ेगा। और घर को कौन बिगाड़ेगा? घर को कौन बिगाड़ेगा? सारव। सारू मतलब, सारू मतलब साला साहब। आज के डेट में कलयुग में क्या चलने लगा है? पहले पुराने जमाने में बुजुर्ग लोगों से पूछा जाया करता था। कुछ चीज भी लेने जाते थे, बुजुर्ग लोगों से पूछा करते थे। ससुर से, पिताजी से, पति देव से पूछा करते थे ना पहले। आप नहीं पूछते हैं, आप पूछना बंद कर दिए हैं। आप किससे पूछते हैं? अपने भाई से। भाई क्या लूं अपने घर में? भाई क्या लूं अपने घर के लिए? अरे अरे बहना क्या कर रही है? ये मत ले, वो मत ले, वो मत ले। घर कौन बिगाड़ता है? सारो। सारा मतलब साला साहब, है ना। घर हमारे ब्रज का भाषा है। घर बिगाड़ा आरो नहीं, दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। शकुनी कौन था? है धृतराष्ट्र का कौन था? साला। क्या किया? क्या किया? अच्छा बनाया है, बिगाड़ा है? हा? देखो पुराण सहित में बताया गया है, बाहर से मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, है ना।
मत बोलिए कि बाहर महाराज जी बाहर से ही खींच रहे हैं, मैं अंदर की पुराण सहित में ले रहा हूँ भाई। अब तो शकुनी कौन था आप लोग ही जान लीजिए। हाँ, शकुनी कौन था? 5 पांडवों का, हाँ थे ना। इसीलिए कहते हैं पूछा करो तो बुजुर्ग लोगों से पूछा करो, है ना। भाई से मत पूछा करो, घर बिगाड़ते हैं। भाई क्षमा चाहता हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, 5 उंगली 5 बराबर नहीं होते हैं। नहीं तो कल से नहीं आओगे महाराज जी तो हमारे भाई के बारे में कुछ दूसरी चीज़ बोलते हैं, है ना। सबके साले हैं, हम भी किसी के साले होंगे, है ना। हम भी तो किसी के साले होंगे, नहीं है? हैं, ऐसे नहीं होते हर साले ऐसी लफड़ा करेंगे। कोई कोई होते हैं 5 उंगली 5 बराबर नहीं होंगे। ऐसे करोगे तो मुड़ करके 5 बराबर हो गए, और ऐसे खोलोगे तो ऐसे खोलोगे क्या होगा? अलग अलग। अब ऐसे करोगे तो बराबर। ऐसे ही कोई नहीं होते, है ना। सबका भाई अच्छा है ना। बुरा तो नहीं माने हो ना। अब बुरा मान भी लोगे तो भगवान का नाम ले लेना, है ना। 2 नाम ले लेना। बुरा भी मान गए होगे, भगवान के घर में जा करके 1 माला तो जरूर कर लेना, है ना, जो बुरा मान गया होगा। अब बुरा नहीं माना होगा तो 5 माला कर लीजिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब कहते हैं हमारे ब्रज में भाषा है भाई, है ना। ब्रज की भाषा था, बता दिया गया। तो नारद जी महाराज जी वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ एक लेडीज बैठी हुई थी। तो उनके गोद में 2 बुजुर्ग बालक सोए हुए थे। अब जो से 2 बालक उसके बुजुर्ग सोए हुए थे, वहाँ नारद जी महाराज जी देखे, अरे एक लेडीज बैठी हुई है, उसकी गोद में 2 बुजुर्ग, कौन सोया है? देखा, जैसे देखा तो नारद जी महाराज जी रिटर्न आने लगे। भाई कोई लेडीज की अकेली बैठी है, उसके पास जाना अच्छा नहीं है, उसके पास जाना अच्छा नहीं है। तो नारद जी महाराज जी फिर रिटर्न जाने लगे। तो वहाँ पर तरुणी लेडीज बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। जो तरुणी स्त्री थी चिल्लाने लगे, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो जहां भी हो वहां खड़े हो जाओ। और नारद जी सोचे हमको कोई पुकार रहा है, हमको कोई बुला रहा है। जैसे पलट के देखे कोई स्त्री ने पुकार रहा। तो नारद जी महाराज जी सोचे कोई बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, कोई कारण हो तो जाना चाहिए। तो नारद जी महाराज जी वहाँ पीछे हुए और वहाँ जाके तरुणी के पास, स्त्री के पास गए तो कहने लगे, हे देवी बताइए जो सेवा। बोलने लगे, आपकी गोद में जो 2 पुत्र जैसे बुजुर्ग पड़े हुए हैं, ये कौन है? अब आप कौन हैं? तो नारद जी महाराज जी को बताने लगे। बोलने लगे, हे देव, हे प्रभु, मैं जो 2 पुत्र बुजुर्ग हैं, ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब मैं जैसे वृंदावन पहुंची, ये मेरे 2 पुत्र बुजुर्ग हो गए, मैं तरुणी हो गई। तरुणी मतलब मैं जवान हो गई। अब मेरे 2 पुत्र हैं, बुजुर्ग हो गए। उसके लिए निवारण के लिए आप उसको आप कीजिए। अब नारद जी महाराज जी कहने लगे, अच्छा क्या हुआ? कहते हैं हमारे वृंदावन में भक्ति है, भक्ति पुष्ट है। हमारे वृंदावन में भक्ति पुष्ट है, ज्ञान वैराग्य में पुष्ट नहीं है। वहाँ भक्ति है। आप वृंदावन में पहुँचेंगे, वहाँ तो राधे राधे राधे, रिक्शा वाला चलाएगा तो कहेगा राधे, साइकिल भी चलाएंगे तो बोलेंगे राधे राधे, कहेंगे ना, कहेंगे ना। आप गए होंगे, सब लोग कहते हैं राधे राधे। तो उनको बताने लगे, बोले हे प्रभु, जो मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य हैं, उसके लिए ये जवान हो जाए, मैं बुजुर्ग हो जाऊं, ऐसे कुछ उपाय बताइए। अब नारद जी महाराज जी सोचने लगे ये क्या कारण है, क्या बात है। तो नारद जी महाराज जी सब जगह उदास हो गए। अब जैसे उदास फिर हुए तो फिर नारद जी महाराज जी
फिर भ्रमित होकर के अपने भजन में लीन होकर के जाने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 हो। सभी ताली सेवा करते हुए बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, शंभु नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सभी ताली सेवा करते हुए प्रेम से। जय हो हरि बोल। सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, ओ सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। तुम नारद जी महाराज जी भ्रमण कर रहे हैं, अपने भजन में लीन हैं। तो आगे तो नारद जी महाराज जी कहीं भी जाते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं, है ना। उसका कथा कल सुनाएंगे, क्यों नहीं रोकते हैं, है ना। उसके कल कथा सुनाएंगे। तब नारद जी महाराज जी भ्रमण कर रहे थे, फिर सनकादिक लोग मिल गए और जैसे फिर मिले बोलने लगे महाराज। फिर उदास क्यों, फिर क्या चला गया, तो कहने लगे प्रभु बस ये बातें बताएं।
अब जैसे बात बताए कहने लगे, उनको सब चीज कर दिए, गीता पाठ सुना दिए, वेद सुना दिए, हर पुराण सुना दिया गया। कुछ जो ज्ञान वैराग हैं ये पुष्ट हो जाएं, जवान हो जाएं। गीता पाठ सुना दिए, वेद सुना दिए, अनेक प्रकार के सब चीज सुना दिए, तभी पुष्ट नहीं हुआ। तो वे भ्रमण करते करते गए। अब जैसे जाते जा रहे हैं तो सूचना बताएं, भाई जो भक्ति महारानी के गोद में दो ज्ञान वैराग्य जो बुजुर्ग पड़े हुए हैं, उनके बालक हैं, ये पुष्ट हो जाएं। तो अब क्या हुआ, जैसे भ्रमण कर रहे थे सनकादिक लोग भी सोचने लगे, तो आकाशवाणी हुआ। क्या हुआ? आकाशवाणी हुआ। जैसे आकाशवाणी हुआ, सत्य कर्म करो। क्या करो? सत्य कर्म करो। भाई सत्य कर्म क्या करें? भाई जो सत्य कर्म किए हैं, जो गीता पाठ सुना दिए, जो सुना दिए, तो सत्य कर्म ही किए। हाँ, बोलने लगे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं। क्या कराएं? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं। और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे, जो दो बुजुर्ग बालक हैं उत्पन्न होकर के पुष्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही, अब भाई अब भागवत कौन सुनाएगा? कोई तो भागवत भी तो सुनाना चाहिए। तो सनकादिक लोग अच्छे सुंदर सा व्यासपीठ बनाए। अब व्यासपीठ बना करके सनकादिक लोग व्यास जी बन गए। अब ये लोग बैठ करके नारद जी श्रोता बन गए, है ना, लोग वक्ता बन गए। आप सोचिए 7 दिन सप्त दिवस क्यों पड़ा? इस 7 दिन लोग सब लोग सुनते हैं, 7 दिन तक कथा होना चाहिए, नियम तो बना है 7 दिन का, सप्त दिवस से कथा होना चाहिए। लिखते हैं ना, श्रीमद् भागवत कथा सप्त ज्ञान यज्ञ, ये 7 दिवस से कैसे बना, क्यों बना, उसका कथा कल सुनाएंगे। इसके शॉर्टकट बताया जाए, जो हमारे सप्त दिवस बना, हमारे नारद जी महाराज जी सप्त दिवस से बैठ करके कथा श्रवण किए हैं। और नारद जी महाराज जी किसी घर जाते हैं तो 1 सेकेंड नहीं रुकते हैं, 2 मिनट में तो सबका खेल कर देते हैं और चल देते हैं। नारद जी महाराज जी कहीं नहीं रुकते हैं। और तो नारद जी महाराज जी 7 दिन तक कथा श्रवण किए, इसीलिए सप्त दिवसीय कथा श्रवण करने का नियम बना है। क्या बना है? सप्त दिवस का कथा श्रवण करने का नियम बना। तो अब नारद जी महाराज जी श्रोता बन गए और ये लोग वक्ता बन गए। अब जैसे ही अब कथा श्रवण कराते गए, आप जैसे ही कथा करते जाए और जैसे नारद जी महाराज जी श्रवण करते गए, अब जैसे कथा ही प्रवचन हुआ और जैसे शुरू किए, फर्स्ट दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, अब जैसे चौथा दिन हुआ, वहाँ भक्ति महारानी आकर के नृत्य करने लगी। क्या करने लगी? नृत्य करने लगी। अब जैसे ही नृत्य करते जाए, अब भागवत जी के सामने आकर के नृत्य करने लगी। आप सबसे पूछने लगे, हे प्रभु हमारी जगह कहाँ है? भक्ति महारानी पूछने लगी हमारी जगह कहाँ है? अब नारद जी महाराज जी तो सिंहासन लगाए हुए थे पहले, बोलने लगे, देवी जो भी मेरे भक्त लोग हैं, कोई मन से सुन रहा है और तन मन से सुन रहा हो, उसके मन में जाकर के बैठ जाओ, वही आपका सिंहासन है। आप लोग चाहते हैं भक्ति महारानी आपके ऊपर विराजमान हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो बोलिए राधे, और जो राधे नहीं बोलेगी उसके पास नहीं आएगी। जय जय श्री राधे। सब चाहते हैं भक्ति महारानी आपके ऊपर विराजमान आए? हाँ, चाहते कि नहीं चाहते? तब भक्ति महारानी सबके मन में जाकर के विराजमान। अब जो उनके ज्ञान वैराग्य थे पुष्ट हो गए, है ना। देखिए भागवत इतना महा, इसी कहते हैं महाभागवत, हाँ, महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं कि नहीं कहते? ये महा है? इसमें सभी लोग आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में सभी लोग आ जाते हैं। कौन कौन आ गए? अभी शंकर भगवान आ गए ना, है ना, सुखदेव जी महाराज जी आ गए। अभी देखिएगा धीरे धीरे सभी लोग आएंगे। अभी लक्ष्मी माता भी आएगी,
है ना। तब नारद जी महाराज जी तो भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। इसीलिए प्रकार से भक्ति महारानी आप लोग को भी नृत्य कराएगी, और इसलिए एक छोटा सा भजन, उसमें कथा, उसके बाद आरती, ठीक है। आप लोग भी नृत्य करिए जैसे भक्ति महारानी नृत्य की थी। जो लोग नृत्य नहीं करेंगे सोच लीजिए उसके बाद भक्ति महारानी नहीं आएगी। अब भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। आइए आप लोग भी करिए।